अपन यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर 12। कौन सा चैप्टर 12? ये पुरानी बुक में था, अभी न्यू बुक जो आई है उसमें क्या आ गया, चैप्टर 11 है ना, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली चीज़ आती है कि इलेक्ट्रिक करंट या कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ना। तो कोई भी चार्ज जो होता है वो पुराने टाइम पे अपन क्या देखते थे, चार्ज एटमॉस्फियर पे, कहाँ पे, एटमॉस्फियर पे देखते थे, है ना, कि एटमॉस्फियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर हो गया। एटमॉस्फियर में एक प्रोसेस होती थी लाइटनिंग, है ना, क्या होती थी, लाइटनिंग, यानी बिजली गरजती थी, चमकती थी, है ना। तो बिजली गरजेगी, चमकेगी, तो क्या होता था, वो चमकने का मेन रीज़न ये होता था कि देखो पॉजिटिव आयन एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, है ना, और निगेटिव आयन जितने भी होते थे एटमॉस्फेयर में, जिनको तुम नहीं गांव में नाम दे देते हैं कि ये बादल हैं, क्या हैं, बादल, है ना। तो बोलते हैं कि ये जो बादल हैं जब ज्वाइंट होंगे दोनों, यानी कि एक्चुअल में वो ज्वाइंट नहीं हो रहे, वो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। और जब ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, तो वहाँ से क्या फिर हो रही थी, लाइटनिंग। इसी लाइटनिंग का जो नाम है वो दे दिया गया, नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया गया, ठीक है, ये चीज़। तो अब उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल एंटिटी है जिसके द्वारा ये बताया गया कि किसी भी बॉडी में या तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे या तो फिर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, ठीक है। साफ साफ लिखा है कि ये चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच इज़ डिफाइंड बाई एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इससे डिफाइन होती है कि किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है या कि उनकी डिफिशियंसी है। क्लियर हो गया, या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी चीज़ समझना, यहाँ पे चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरे निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार के चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यदि कोई बॉडी, यदि उसके पास मान लो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। जैसे तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हों तो क्या करोगी, किसी को दे दोगी, तो वो क्या हो गया, तुम्हारे पास पॉजिटिव आयन है ना। जब किसी से अपन चार्ज लेते हैं या कि कोई भी चार्ज को गेन करता है तो उसको क्या होता है, निगेटिव आयन, है ना। किसी से पैसा लो तो उधार चढ़ गया, यानी कि उसमें कौन से आयन हो गए, निगेटिव। यानी कि कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, क्या करेगी, गेन करेगी, तो उसको अपन बोलते हैं निगेटिवली चार्ज। यानी कि चार्ज कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। जो चार्ज होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दो प्रकार के चार्ज होते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अपन बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं। पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिसिटी जो होगी तो वो रन किस पे करेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज पे, है ना, इलेक्ट्रिक पे या कि इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, उस पर अपन बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का, पॉजिटिव और निगेटिव। दूसरी चीज़ इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलॉम। क्या होती है, कूलॉम। कूलॉम एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो कूलॉम जो होता है एक बड़ी यूनिट है, सी जो है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला मिली कूलॉम, ठीक है, मिली कूलॉम, ठीक है, एमसी, मिली मतलब मिली कूलॉम, छोटा सा कूलॉम की छोटी यूनिट मिली कूलॉम, ठीक है। और दूसरी होती है माइक्रो, मिली कूलॉम, और दूसरी होती है माइक्रो कूलॉम, इसको म्यू बोलते हैं, सॉरी, है ना, माइक्रो कूलॉम, ठीक है। दो प्रकार की यूनिट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, मिनी और माइक्रो, ठीक है। तो मिनी कूलॉम जो होता है तो वो क्या होता है, मिनी कूलॉम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर माइनस 3 कूलॉम, ठीक है। और जो माइक्रो कूलॉम होता है ये थोड़ी उससे और छोटी यूनिट होती है, उसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6 कूलॉम, 10 टू द पावर -6 कूलॉम। क्लियर हो गया। जो टोटल चार्ज किसी बॉडी पे होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1-1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है।
तो ये बोल रहा है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो इसी प्रकार के तो उसको अपन Q से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? Q से। यानी कोई भी चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो ये बोला गया है, इस चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। इस चार्ज को स्मॉल q से डिनोट करते हैं। Q की वैल्यू होती है NE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये हमें पता नहीं है, तो अपन क्या लिखते हैं, n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया? एक तो इतना हो गया। इसी प्रकार एक प्रोटॉन जो होता है, जो 1 प्रोटॉन होता है, 1 PROTON प्रोटॉन, उस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज होता होगा। यानी कि उसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव का होता है। किसका? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल ऑफ कंडक्टर में यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। मान के चलो कि ये एक क्या है, ये एक क्रॉस सेक्शन है ना। क्रॉस सेक्शन मतलब कोई भी कंडक्टर का एक पार्ट। ठीक है, तो पर्टिकुलर 1 सेकेंड में यानी कि यूनिट टाइम पे कितने चार्ज यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं। क्या समझ में आया? कितने चार्ज इस यूनिट क्रॉस सेक्शन से ट्रेवल कर रहे हैं यूनिट टाइम पे, उसका अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होती है वो करंट I इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि Q/T। Q बोलते हैं चार्ज को और T बोलते हैं टाइम को। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है, यदि प्रॉपर सही डेफिनेशन पे लिखा जाए नॉर्मल छोटी सी, तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम को अपन क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अपन जो मेज़र करते हैं वो एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने की एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं आमीटर। क्या बोलते हैं? AMMETER, आमीटर। ठीक है, आमीटर एक डिवाइस होती है। ठीक है, ये एक डिवाइस है, DEVIC डिवाइस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को इसी डिवाइस से मेज़र किया जाता है। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है क्या, एम्पियर, AMPARE। एम्पियर जो है इसकी SI यूनिट होती है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट, अब सुन लेना, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ये यूनिट होती है। तो यानी कि ये क्वांटिटी कौन सी होगी, वेक्टर की स्केलर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, कौन सी, SCALR, स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता। क्या समझे? इसमें डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ करंट जो है तो वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है वायर पे। अब ये बताओ, घर में जो वायर लगी होती है तो कभी देखे हो कि हमारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे, यानी कि लेफ़्ट से राइट जाएगी करंट की, राइट से लेफ़्ट जाएगी, नहीं जाएगी ना। डायरेक्शन कोई मतलब मायने नहीं रखती इसके लिए। वायर जिस टाइप से होगी, जिस टाइप से कंडक्टर होगा, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट चलती है। क्लियर हो गया इतना? तो एक टॉपिक है जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया करता, उस एक टॉपिक का नाम है क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे आसान भाषा में समझो, मान के चलो, क्या समझो, ऐसा मान के चलो कि मैं यदि यहाँ से, हाँ ठीक है, अब समझना कि जैसे मैं एक सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, तो उसमें ये निगेटिव टर्मिनल, बड़ी वाली लाइन क्या होती है, पॉजिटिव, फिर छोटी वाली निगेटिव, फिर बड़ी वाली पॉजिटिव, और मैं ये वायर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? ये वायर बना दिया कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे मैं बना दिया स्विच। क्या बना दिया? स्विच। क्लियर हो गया? ये हो गया स्विच। ठीक है, ये यहाँ से वायर पूरी कनेक्टेड हो गई। क्लियर हो गया? वायर कनेक्टेड हो गई। अब यहाँ पे समझना, यदि मैं इसमें से एक लोड लगाता हूँ, क्या, बल्ब मान के चलो, क्या लगा दिए, यहाँ पे ये बल्ब जो है मैं ये इस पर लगा दिया। क्लियर हो गया? बल्ब ऐसे लगा दिया।
तो इलेक्ट्रिक करंट, ये तो निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव, तो जो चार्ज की डायरेक्शन होगी, किसकी? चार्ज की। अब देखना, जो ये चार्ज जाएंगे वो चार्ज ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस टाइप से ट्रेवल करेंगे, कहाँ? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कहाँ जाएंगे? चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन बोलो या तो फिर बोलो उसको चार्ज, क्या बोलो? चार्ज। चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं हमेशा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि जो करंट है, करंट जस्ट इसी के उल्टा ट्रेवल करती है। उल्टा मतलब कि ये जाती है पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। ये साफ लिखा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू दी निगेटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्लियर हो गया? चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज के उल्टा होती है। ये करंट आई की जो वैल्यू, ये आई ऐसे ट्रेवल करती है। आई मतलब समझ गए ना? करंट है ना, ये पढ़ चुके हो। आई मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया? जैसे देखो घरों में जो लाइट होती है, तो घरों में लाइट जैसे पोल्स वगैरह से आती है, तो ये मान लो एक पोल मैं मान लेता हूँ इसको, तो यहाँ से एक तो अर्थ वायर हो गई और दूसरी 3 लाइव। अर्थ को और अर्थ ना बोल के बोल देता हूँ मैं न्यूट्रल वायर। क्या बोल देता हूँ? न्यूट्रल वायर। ये एक न्यूट्रल वायर होती है, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से, ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये न्यूट्रल वायर हो गई, ठीक है। ये जो वायर थी वो कौन सी थी? न्यूट्रल, ठीक है। और इसके जो ऊपर जो वायर थी 3, वो लाइव वायर थी, इनमें करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो हमारे घर में एक्चुअल में होता क्या है कि इनमें से कोई एक करंट, एक लाइव व एक अर्थिंग और एक लाइव, ये 2 वायर का करंट हमारे घरों में आता है। इसका सर्किट जो इस प्रकार से होता है, जैसे मान लो एक कोई अप्लाइंसेस लगा है, मान लो ये इतना बड़ा मान लो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये ग्लो करेगा, है ना, ऊपर से मैं लगा दूं, है ना, इसमें इस तरह से ये बल्ब ऐसे लगा हुआ है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मान लो कि लाइव वायर का करंट यहाँ से चला गया ये, ठीक है, ये अर्थिंग वाले का, ठीक है। और दूसरा जो चला गया मान लो ये लाइव वायर का करंट यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है कि लाइव वायर का जो करंट है वो ऐसे करके फिलामेंट से फ्लो होके और फिर कहाँ ज्वाइन हो जाता है? अर्थिंग पे। किसमें? अर्थिंग में कि न्यूट्रल वायर पे। तो जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे घर का बल्ब जलने लगता है। हम उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्विच मतलब कि जब हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी तब अपन इसका यूज़ करेंगे, और यदि लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया? जब हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे, नहीं कर पड़ेगी ज़रूरत तो नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए स्विच यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? तो अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। 2 चीज़ें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि एक यूनिट चार्ज से कितना वर्क डन किया गया। अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। एक मान लो ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन, इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन, यानी कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा इस चार्ज के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन क्लियर हो गई। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, यानी कि इन्फिनाइट जगह से एक पॉइंट पे। तो ये डेफिनेशन लिख लेना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसको डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक है ना, वर्क डन किस अमाउंट का किया जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है इन्फिनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आ जाए। इसको इस प्रकार से वेरीफाई करेंगे, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको लिख लेना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। यदि कोई सिंपल सी डेफिनेशन पूछता है इसकी, तो अपन वर्क डन पर यूनिट चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, वर्क डन इज चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। V इज इक्वल टू W/Q,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इसकी एसआई यूनिट अपन मानते हैं, क्या मानते हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। क्लियर हो गया, एसआई यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। ये किसके नाम पे पड़ा है, एक इटालियन फिजिसिस्ट थे एलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है। इनको बैटरी बनाने का भी वो है, अवार्ड मिला बैटरी बनाने के लिए, है ना। इन्हीं का नाम आता है वोल्टा सेल बैटरी, जो नहीं आती वोल्टी सेल जो बैटरी आती है, वो इन्हीं के नाम से उनका नाम पड़ा वोल्टा, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी है, पहले दूसरी चीज़ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि इसमें भी डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरी चीज़, इसको मेज़र किससे करते हैं, इसको मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर, क्या होता है, मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर लिया जाता है, देख लिया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी बॉडी पे कितना है, तो उसको मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये सर्किट किस प्रकार से कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अपन देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है, ठीक है। ये जैसे एक मैं इसका सर्किट बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे पहली चीज़ मैंने हमेशा बोला कि पहले एक सोर्स होगा, बिना सोर्स के तो कुछ होना नहीं है। तो सबसे पहले एक ये सोर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लोड लगा देता हूँ जिसको मैं बल्ब बोला करता हूँ, क्या बोलता हूँ, बल्ब, ठीक है। उसको लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे पहले या बाद में मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, क्या लगा दिया, स्विच, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ, स्विच मतलब बटन, ठीक है। स्विच लगा दिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ठीक है, इसमें आमीटर यूज़ कर लेते हैं, क्या यूज़ करते हैं, आमीटर, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, ठीक है। तो करंट हमेशा इसमें अपन क्या बात करेंगे, फ्लो ऑफ करंट जो होगा, अमीटर लगा दिए, ठीक है। तो अमीटर जो करंट फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट को लेके गए निगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर हो गया, ये बटन लगी हुई है, ठीक है, स्विच। अब ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ है, क्लोज्ड मतलब यहाँ पे जब स्विच ऑन हो, स्विच ऑन होने की स्थिति में एक क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो मेन इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ सोर्स ऑफ करंट, यानी कि करंट आएगा कहाँ से, तो उसके लिए हम लोग दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक तो बैटरी सेल या तो फिर AC अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में सप्लाई प्रोवाइड कराता है, वो तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं यहाँ पे। दूसरा एक लोड होता है। लोड में अब ये बताओ, लोड की बात करेंगे तो लोड कुछ भी हो सकता है, चाहे बल्ब हो, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, चाहे AC हो, चाहे फ्रिज हो, डिपेंड करता है लोड पे। तो ये मेन दूसरी चीज़। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है कि स्विच या की, स्विच या की, है ना। स्विच और की जो होता है ओपन और क्लोज करने के लिए सर्किट का यूज़ करते हैं। कैसे, या तो सर्किट को चालू करेंगे, कोई अप्लाइंसेस जब ज़रूरत होगी तो उसका यूज़ करेंगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट है, बल्ब हमको चालू रखना है, नाइट में बंद करना है सोने टाइम, क्या करेंगे, स्विच लगाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो होता है फ्यूज़, क्या होता है, फ्यूज़ को कनेक्ट इसलिए करते हैं, जनरली कॉपर का ये बना होता है फ्यूज़, है ना। तो फ्यूज़ इसलिए यूज़ करते हैं कि सर्किट ब्रेक हो जाए, यदि एक्सेस करंट होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो सर्किट को ब्रेक करने के काम पे आ जाएगा। सर्किट दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब होता है कि उसमें करंट जो है तो फ्लो हो रही है और डिवाइस जो होती है कोई ऑपरेट हो रही, डिवाइस क्या हो रही है, ऑपरेट। मान लो कि यदि ये बल्ब चल रहा है मतलब सर्किट क्लोज्ड है, क्या समझे, सर्किट क्लोज्ड है। सर्किट क्लोज्ड होने की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जो स्विच है वो ऑन पोजीशन पे होती है, किस पोजीशन पे, ऑन पोजीशन पे। क्लियर हो गया। लेकिन जब बोले कि सर्किट ओपन है, ठीक है, ये क्लोज की स्थिति हो गई। अब जब सर्किट जब ओपन है मतलब यहाँ से करंट अब आगे फ्लो नहीं होगी, ये स्विच सप्लाई बंद कर देगा। उस स्थिति को अपन बोलते हैं कि स्विच ऑफ हो गया। क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। क्लियर हो गया। सर्किट डायग्राम यही होता है। सर्किट डायग्राम में एक ये देख रहे हो बल्ब होता है, बल्ब के साथ साथ एक सेल या बैटरी यूज़ करते हैं। यहाँ पे गलत टर्म यूज़ करा है। सेल के लिए अपन देखो, सेल के लिए एक सिंगल इस प्रकार का सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बैटरी होती है तो बैटरी के लिए अपन यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, उसका निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। फिर दूसरी जो बैटरी होगी तो उसको ये दूसरे के पॉजिटिव से
निगेटिव, इस प्रकार। तो जब दो सिंबल इसी तरह के बने होते हैं तो अब अपन उसको क्या बोल देते हैं, बैटरी। ये बैटरी है। ये की को अपन स्विच भी बोलते हैं, ठीक है, की को स्विच बोलते हैं। और एक आमीटर एक डिवाइस होती है जिससे मेज़र किया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सर्किट में करंट जो है ज़्यादा या कम कितनी है ना। आमीटर लगाने से पता चल जाता है कि करंट कितनी है। क्लियर हो गया। किसी भी सर्किट में करंट को बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं, आमीटर का। क्लियर हो गया। चल, एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम पे हमेशा एक चीज़ आती है क्या, एक तो इलेक्ट्रिक सेल ड्रा करने के लिए ये जो जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, इनकी ड्राइंग आया करती है, ठीक है। तो उस पर अपन देखेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले एक आता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को सिंगल, मैंने बोला था ना कि वो जो डायग्राम है वो गलत बना हुआ था। इसमें एक लंबी सी लाइन रहती है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और एक छोटी सी लाइन रहती है इसको निगेटिव टर्मिनल। बनाने का सही तरीका, एक लाइन खींचेंगे ये, उसके बाद क्या होगा, एक छोटी सी लाइन, और यहाँ से दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। फिर बैटरी क्या होती है, ठीक है। तो अब इसी में देखना अपन क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से अब अपन यदि कनेक्शन को हटाएं और उसके बाद क्या करें, एक सेल मान लो पहला ये सेल, ठीक है, ये पहला सेल हो गया, ठीक है। अब पहले सेल के निगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, पॉजिटिव से ऐड कर दिए पहले सेल को निगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से। फिर इसका जो निगेटिव टर्मिनल है उसको भी दूसरे के पॉजिटिव से ऐड कर दिए, और निगेटिव टर्मिनल अलग, ठीक है। ये जो टाइप है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये जो टाइप है, ठीक है, पैटर्न, इसको अपन क्या बोल देते हैं, बैटरी, ठीक है। ये क्या है, बैटरी, ठीक है। बैटरी में देख लो पॉजिटिव निगेटिव ये टर्मिनल्स होते हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक सेल था, वो इलेक्ट्रिक सेल बस था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है। बैटरी के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, सॉरी, बैटरी के बाद अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बैटरी के बाद अपन देखेंगे इसी पे क्या, स्विच या प्लग, स्विच या प्लग। बैटरी तो देख लिए। अब स्विच क्या होती है, स्विच में दो टाइप की स्विचेस अपन पढ़ेंगे, दो टाइप की। पहली कौन सी, ओपन, ये ओपन है, ठीक है। या तो इसमें क्या होता है, एक और टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे डॉट रहेगा और यहाँ पे डॉट। ओपन है मतलब यहाँ पे करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस पार्ट पे, ठीक है, ये इस पार्ट पे। दूसरा क्लोज्ड, ये ओपन सर्किट का डायग्राम है। अब बात करेंगे क्लोज्ड सर्किट का। क्लोज मतलब पूरा क्लोज। जैसे ये लाइन हो गई, सॉरी बड़ा कर देता हूँ इससे दिखे कुछ सिंबल, है ना, ये एक, ये, ठीक है। यहाँ पे बीच में डॉट रख दो तो ये क्या हो गया, सर्किट ऑन, यहाँ से चालू हो गया। ये ऑन की पोजीशन में बीच में डॉट आ जाता है, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे एक डॉट रहता है, ये डॉट हुआ, और दूसरा डॉट भी यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है। ये एक डॉट हो गया, और ये दोनों डॉट जब कनेक्टेड रहते हैं तो अपन इसको क्या बोल देते हैं कि ये जो स्विच है वो क्लोज्ड है। क्लियर हो गया। जॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, जॉइंट जो होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, तो उनको कैसे डिनोट करेंगे कि कैसे सिंबलाइज करेंगे। तो पहली चीज़, ये जैसे एक वायर ऐसे जा रही है, दूसरी वायर भी उसी के साथ जॉइंट होके जा रही है, तो उसमें अपन क्या लगा देते हैं, डॉट। दूसरा, एक वायर ऐसे और दूसरी मान लो टी शेप में, जैसे घरों में देख लो, घरों में इस टाइप की ये शेप आई, एक लाइन ऊपर से नीचे एक इधर। यदि दोनों वायर यदि जॉइंट होंगी तो किस टाइप में होगी, यहाँ पे ऐसे दो वायर और इसी को टच कर देंगे। क्लियर हो गया। तीसरा, यदि वायर क्रॉस हो रही यानी जॉइंट नहीं हो रही, मान के चलो एक वायर ऐसे है और दूसरी वायर जॉइंट नहीं हो रही, तो उसको अपन जंप करके सिंबलाइज। अब सुनना, तीसरा होता है एलईडी बल्ब का। एलईडी बल्ब का डायग्राम अच्छे से देख लो किस प्रकार से होता है। ये है एलईडी बल्ब, ठीक है, जो तो ज़्यादा ही डार्क हो गया। ये एलईडी बल्ब को तुम इस प्रकार से बना सकती हो, ठीक है। कैसे, एक लाइन, ठीक है, ऐसे ले जाओ, ऐसे ये सर्कुलेट करो, ये ऐसे, और ये बल्ब बना सकती हो। और बल्ब के ऊपर ये तुम क्या लगा सकती हो, ग्लास भी लगा सकती हो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। नॉर्मल सा बन गया कि नहीं बन गया। ये जो बल्ब है ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखना, ठीक है, फिर अगला देखो,
इसको और थोड़ी छोटा करते हैं बस। अब देखो रजिस्टर हो गया या रजिस्टेंस। रजिस्टर या रजिस्टेंस जब भी आएगा ऐसे ऊपर नीचे जो लाइंस होती हैं, ये इस टाइप से रजिस्टर या रजिस्टेंस बनाने का काम किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बनता है। आमीटर जो होता है, आमीटर बनाने के लिए सिंपल सा एक सर्कल बनाते हैं, उसमें ए लिख देते हैं और फिर आगे लाइन, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया। फिर आती है वोल्ट मीटर की बारी, तो वोल्ट मीटर के लिए वी बनाते हैं, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव शो करना पड़ता है और लाइन आगे बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया। एक फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ के लिए गांधी जी का चश्मा देखे हो, ये गांधी जी का चश्मा एक बीच सेंटर से लाइन लेके आएंगे, ठीक है, फिर उसके नीचे से और फिर ये और इसके ऊपर से, ये जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ का मेन काम बेसिकली क्या होता है कि यदि मान लो कि कभी भी करंट किसी को लग रहा हो तो फ्यूज़ क्या करता है, उस करंट को, एक्सेस करंट को रोक लेता है। क्लियर हो गया। और फ्यूज़ कट हो जाता है, जिसके कारण आगे की सप्लाई बंद हो जाती है। इसी फ्यूज़ की जगह में आजकल आ गया है MCB। क्या हो गया है? MCB। इनको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब क्या होता है, पहले क्या होता था कि ये जो वायर है टूट जाती थी बार बार, तो इस वायर को बार बार क्या करना है, सबसे बड़ी समस्या ये होती थी इसको रिप्लेस करना, इस वायर को बदलना, है ना, बार बार इस वायर को बदलना पड़ता था। तो अब आ गई MCB। MCB क्या होता है कि MCB ऑन और ऑफ ऑटोमेटिक होती है। यदि करंट किसी को लगने वाला होता तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, और फिर बाहर जाके यदि अपन उससे सेफ बच जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, घर जाके उसी में बोर्ड जो पैनल होता है उससे फिर ऑन भी कर सकते हैं उसको। क्लियर हो गया। तो दोनों चीज़ें अभी MCB से क्लियर हो गई।